फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल बी शेक्सपियर पर। और आज हम बात करने वाले हैं कि मैंने कैसे किया 10 बार पास यूपी टेट और सी टेट। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, अभी आपने सी टेट दिया है तो बहुत सारे विद्यार्थी हमारे असफल हुए होंगे। उनके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ कि उनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है, लेकिन उनको बधाई देता हूँ जो सक्सेस हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, उन असफल विद्यार्थियों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप जो है कैसे आप बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, कैसे आप 110 प्लस ला सकते हैं। ठीक है, मैंने कैसे की तैयारी और मैंने 10 बार कैसे एग्ज़ाम निकाला है यूपी टेट और सी टेट का मिला के, तो आपको मैं आज ये बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, ये आपके सामने यूपी टेट और सी टेट जूनियर और प्राइमरी दोनों लेवल के मैंने लिखा है। फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टेट या सी टेट किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो जो कंटेंट मैं आपको बताने वाला हूँ, जो किताबें मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने उन किताबों को पढ़ लिया और उन किताबों को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, प्लस आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे और मैं आपको जो कंटेंट दूंगा, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका जो यूपी टेट हो या सी टेट हो बड़े ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखते हैं सबसे पहले यूपी टेट के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, जो किताब मैं आपको बताऊंगा, चाहे वो यूपी टेट का हो, चाहे सी टेट का हो, चाहे जूनियर का हो या प्राइमरी का हो, बाल विकास या शिक्षा शास्त्र के लिए जो प्रश्न बनते हैं, चाहे प्राइमरी लेवल का हो चाहे जूनियर लेवल का हो, ठीक है, वो किस किताब से एक्चुअली पूछा जाता है, कहाँ से आपको हूबहू प्रश्न मिलते हैं और किस किताब को पढ़ के आप बड़े ही अच्छे ढंग से किसी भी लेखक को जो उसमें है आपके यूपी टेट और सी टेट में क्लियर कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यूपी टेट या सी टेट कवर करना चाहते हैं तो आप केवल इस किताब को पढ़िए। ये देखिए, है ना, अरुण कुमार सिंह जी का शिक्षा मनोविज्ञान, इस किताब को पढ़ना है आपको। और इसके साथ आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। ये किताब 11th की एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ठीक है, ये और प्लस ये किताब पढ़नी है 12th की। ठीक है, देख लीजिए एनसीईआरटी 12th। आपका ये प्राइमरी लेवल हो चाहे जूनियर लेवल हो, चाहे आप साइंस के हो आर्ट्स के हो, कोई मैटर नहीं करता। इस किताब से जो मैंने आपको दिखाई है 3 किताब, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं होगा। हाँ फ्रेंड्स, फिर से सुन लीजिए, एक भी प्रश्न, क्योंकि मुझे पता है, मैंने दिया है और 10 बार निकाला है, तो ऐसे ही नहीं निकाला है। मैं आपको गारंटी देता हूँ इस किताब के अलावा और कहीं से कुछ नहीं पढ़िएगा। ठीक है, केवल इस सब्जेक्ट के लिए, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए। अब आते हैं हिंदी पे। फ्रेंड्स, आप हिंदी के लिए केवल इन किताब को पढ़ेंगे, इसके अलावा और कोई किताब आप पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। देखिए, सामान्य हिंदी पढ़ लीजिए। ठीक है, लुसेंट वालों का है सामान्य हिंदी, लुसेंट वालों का है सामान्य हिंदी। ठीक है, इसको पढ़िए। और इसके साथ हिंदी, ये डॉक्टर हरदेव बहारी का है। इस 2 किताब को तैयार करिए। तीसरी किताब पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे आप यूपी टेट की हिंदी दे रहे हो, चाहे आप सी टेट की हिंदी दे रहे हो, हिंदी का टेंशन ख़त्म। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज़ और, जब आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र तैयार करो तो जो जूनियर लेवल में है वो एनसीएफ के प्रश्न आते हैं, कम से कम 10 से 15 प्रश्न एनसीएफ के होते हैं, है ना। तो एनसीएफ 2005, जिसे कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा, ये नोट्स है। ठीक है, और ये प्रिंटेड नोट्स है और ये नोट्स है, 2 नोट्स है ये। अगर आप लेना चाहोगे तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा 901277 और 1098 पे। ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपका ये फिनिश हो गया, हिंदी फिनिश। अंग्रेजी, फ्रेंड्स, अगर आप अंग्रेजी की तैयारी कर रहे हैं सी टेट या यूपी टेट के लिए, तो आपको केवल ये किताब पढ़नी है। मैं बता देता हूँ, इस किताब के अलावा कोई भी और किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ये अरिहंत वालों का है, इस किताब को देखिए, इस किताब को पढ़ लीजिएगा। बस एक ही किताब पढ़ लीजिए, बड़े से बड़ा टेस्ट निकल जाएगा इससे, जिसमें ग्रामर पूछा जाता हो। ठीक है, यूपी टेट में ग्रामर आता है और सी टेट में चूँकि कॉम्प्रीहेंसन होते हैं और साइको के 15 प्रश्न अलग से होते हैं, है ना। 15 जो है होते हैं सी टेट में, वो पैसेज के होते हैं और बाकी 15 साइको के होते हैं। तो साइको में थोड़ा सा बाद में बता दूंगा कि वो जो हर पोर्शन में अलग अलग जो
चाइल्ड पेडागोजी के 15 प्रश्न होते हैं वो कहाँ से पूछे जाते हैं। तो आपका इंग्लिश क्लियर हो गया। और दूसरा, अगर इसके अलावा कोई और पढ़ना है तो आप ये पढ़ सकते हैं अंग्रेजी के लिए अ प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर। ये केपी ठाकुर का है, केपी ठाकुर। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पहला वाला ही पढ़ें, वही सबसे अच्छा है, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारा एक्सरसाइज है और विद कीज है, यानी कि उसके आंसर भी उसमें है। ठीक है, तो आप उसी को पढ़ें। अब आपका अंग्रेजी फिनिश हो गया, चाहे आप यूपी टेट दें चाहे सी टेट दें, अंग्रेजी फिनिश। अब आते हैं संस्कृत पे। अगर आप संस्कृत देना चाहते हैं, यानी आपने अंग्रेजी नहीं लिया, आप संस्कृत के हैं, तो आप संस्कृत के लिए केवल ये 2 किताब पढ़ें, इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यूपी टेट के लिए और सी टेट के लिए। ठीक है, ये जय विजय भव है और सर्वज्ञ भूषण जी का है, बेहतरीन किताब है और आप इसे भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत अग्रवाल कार्ड। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जो है विजय भव पढ़ें, बेस्ट किताब है, इसे ले लीजिएगा, एक्सरसाइज वगैरह है इसमें, कर लेंगे, तो उसको मैं ज़्यादा प्रीफर करता हूँ। तो आपका संस्कृत क्लियर हो गया। गणित के लिए मैं केवल ये कहता हूँ कि ये किताब आपको मिल जाएगा विद्या वालों का ट्रिकी, है ना, इस किताब को ले लीजिए। ये किताब वन ऑफ द बेस्ट किताब है और इस किताब में से आपको सारे प्रश्न मिल जाएंगे जी, सारे मैथ के जितने भी पोर्शन हैं देख लीजिए, इसी पोर्शन में से प्रश्न बनते हैं, इन्हीं पोर्शन में से प्रश्न बनते हैं और इसी मेथड पे ये बुक है और बड़ा ही ट्रिकी बुक है। और हमारे उन सिस्टर्स के लिए है ना, जो टाइम जिनके पास कम है और वो टेट या सी टेट निकालना चाहते हैं, या जो मैथ में कमज़ोर होते हैं, आर्ट्स वाले ज़्यादातर हम लोग जो है मैथ से जूझते रहते हैं ना, तो ये किताब ट्रिकी है, बहुत अच्छा है, देख लीजिए, विद्या वालों का है। ऑप्शन में आप ये भी कर सकते हैं अग्रवाल वालों का, मैं कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ किसी कंपनी का, ठीक है, किसी बुक सेलर का। हाँ, और RS अग्रवाल भी देख सकते हैं जो आपको समझ में आए, पर मैं तो ट्रिकी वाले के साथ हूँ, विद्या वालों का, क्योंकि मैंने उसी से निकाला है। तो आपका गणित इससे कवर हो रहा है ना। और अब आप आते हैं पर्यावरण में। फ्रेंड्स, पर्यावरण के लिए आप सबसे पहले परीक्षावाणी लीजिए, परीक्षावाणी। इसे पढ़ने से क्या होगा कि आप अच्छे लेवल का PCS तक कवर हो जाएगा पर्यावरण का, ठीक है। और उसके साथ ये ले लेंगे आप, है ना, घटना चक्र का, परीक्षावाणी। इन 2 किताब से आपका ये वाला पोर्शन हल हो जाएगा। और प्लस जब आप CTET की तैयारी करेंगे, है ना, तो आपको कक्षा 6 से लेके और जो कक्षा 8 तक की किताबें मिलेगी CTET के लिए NCERT, उससे भी आपका पर्यावरण वाला पोर्शन, जो ज्योग्राफी का कुछ पार्ट्स होता है उसमें ज्योग्राफी प्लस एग्रीकल्चर जोड़ के ही पर्यावरण का ज़्यादातर पार्ट्स कवर किया जाता है, तो वो क्लियर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, मैंने आपको ये बता दिया है ना। तो अब अगर आप यूपी टेट कर रहे हैं या सी टेट, तो इन किताबों को पढ़ना है आपको। अब देखिए फ्रेंड्स, जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, जो हिंदी है, जो ये सब्जेक्ट है, मैंने आपको बता दिया है। सीटेट में अलग से क्या आता है, अलग से हर पोर्शन में, जैसे इसमें 30-30 प्रश्न है, उसमें 30-30 प्रश्न तो होते हैं, लेकिन 15 प्रश्न अलग से साइको, हर पोर्शन में अलग से साइको, केवल शिक्षा शास्त्र को छोड़ के बाकी हर पोर्शन में अलग से 15-15, यानी 30 प्रश्न में आधा 15 सब रिलेटेड सब्जेक्ट्स है और 15 साइको, उसी के साइको। यानी अगर आप हिंदी के 30 प्रश्न है तो हिंदी के 15 प्रश्न सब्जेक्ट्स है और हिंदी के ही 15 प्रश्न साइको। तो वो कहाँ से करें फ्रेंड्स? उसके लिए आपको बच्चों के स्टैंडर्ड समझने होंगे। आप अगर बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं तो आपको बच्चों के लेवल में जाके उसको थिंक करना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि बच्चा उस लेवल में क्या सोचता है। ठीक है, आपको एक फ्रेंड के रूप में उसके साइको को जानना है, ना कि आपको एक अच्छे ओहदे के टीचर के रूप में जानना है। क्योंकि जब हम ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं ना, तो हम जो है उस लेवल के साइको को नहीं समझ पाते, बच्चा क्या चाहता है उसको हम इग्नोर करते हैं, है ना। हम बच्चे को, हमें किस गलती पे शिकायत करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये हमें समझना होगा, उसके एक फ्रेंड के रूप में समझना होगा। तो आप बच्चे का फ्रेंड बनिए, ना कि टीचर। ठीक है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप फ्रेंड के रूप में उनको इवेल्यूट करें, ठीक है, एक टीचर के रूप में ना करें, वरना आपका साइको वीक रह जाएगा। और दूसरी बात, और साइको कैसे मजबूत करें, यानी जो 15-15 होते हैं उसमें आपको, जो आप NCERT पढ़ोगे तो NCERT में जो बॉक्स में होता है रेक्टेंगल या ट्राइंगल या जो स्क्वायर शेप में, उसमें लिखा होता है आओ करके सीखे, कितना सीखा, है ना, और भी पॉइंट्स, इन्हें इग्नोर ना करें, ऐसे लिखा रहता है ना, इन्हें भी पढ़े, आओ करके देखते हैं। तो उन पोर्शन को अच्छे से तैयार करिएगा,
उन पोर्शन में जो कुछ सिखाया जाता है ना, तो जो साइको होता है वो उन्हीं पोर्शन में से लेके बनाया जाता है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, उनको कभी भी इग्नोर ना करें फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपका जो 15 प्रश्न आते हैं हर पोर्शन में, वो बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा। अब आते हैं फ्रेंड्स यूपी टेट और सी टेट जो है जूनियर लेवल का। फ्रेंड्स अब तो एनसीईआरटी लागू हो गया है ना, हर स्कूल में लगभग, हर यूपी हो या चाहे किसी भी राज्यों में एनसीईआरटी है। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप सी टेट पैटर्न पे ही तैयारी करें, क्योंकि मैंने सी टेट और यूपी टेट दोनों ही निकाला है, तो मैं सी टेट पैटर्न को फॉलो करके ही निकाला करता था। सी टेट से हर कुछ हल हो जाता है ज़्यादातर। अब देखिए क्या करना है आपको, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए और एनसीएफ के लिए मैंने जो अभी आपको बताया है उसको आपको तैयार करने हैं बड़े ही अच्छे से, ठीक है। तो आपका ये वाला पोर्शन हल हो जाएगा। अब हिंदी के लिए भी मैंने बता दिया आपको, और इंग्लिश के लिए भी, और संस्कृत के लिए भी मैंने बता दिया है। फ्रेंड्स मैं उर्दू का नहीं पता है मुझे, मैं उसका छात्र नहीं रहा हूँ। मैंने इंग्लिश और संस्कृत दोनों से ही प्राइमरी और सेकंड लेवल का दिया है, ठीक है, इसीलिए मैंने इन दोनों का बता दिया है आपको। अब अगर आप एसएसटी का पोर्शन करते हैं, अगर आप आर्ट्स के हैं तो आपको एसएसटी का पोर्शन करना पड़ेगा, और एसएसटी में आपको रिलेटेड सब्जेक्ट में 60 क्वेश्चंस मिलेंगे फ्रेंड्स, जूनियर लेवल में, है ना, सी टेट में या यूपी टेट में। और अगर आप साइंस के हो तो मैथ और साइंस के आपको 60 प्रश्न। जो साइंस वाले हैं वो एसएसटी का पोर्शन करते हैं, उन्हें यही पोर्शन करना है, आपको मैथ वाला पोर्शन, उसमें साइंस वाला पोर्शन नहीं करना है। और जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको साइंस और मैथ वाले पोर्शन करने हैं, उसमें 60 प्रश्न होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब देखिए बच्चे गलती कहाँ करते हैं, आर्ट्स वाले कभी कभी सोचते हैं मैं ये वाला पोर्शन कर देता हूँ तो सही हो जाएगा। नहीं, जब आपका सिलेक्शन होगा तो अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उससे रिलेटेड नहीं है तो आप बाहर निकाल दिए जाओगे बाद में भी। तो इसीलिए आप बड़े ध्यान से, सामाजिक वाले, विज्ञान वाले, जो ऐसे आर्ट्स के बच्चे हैं वो ये वाला पोर्शन करेंगे 60 प्रश्न, और जो मैथ और साइंस वाले हैं वो ये वाला पोर्शन करेंगे। अब फ्रेंड्स देखते हैं ये कहाँ से पूछा जाता है। अगर आप एसएसटी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए, ये ज्योग्राफी के लिए आप कक्षा 6 से लेके और 8 तक, 6, 7, 8, 6, 7, 8 की किताबें लेंगे। ये 6th का था, ये 7th की है, देखिए एनसीईआरटी, ये 8th की एनसीईआरटी है ना। एसएसटी का भाग है, पर ये ज्योग्राफी की किताब है, ठीक है। एसएसटी में ज्योग्राफी आता है, पॉलिटिकल साइंस आता है और हिस्ट्री आता है, इसमें इकोनॉमिक्स को शामिल नहीं किया गया है। अब देखिए ये 6th क्लास की ये है एनसीईआरटी, देख लीजिए, ये लेने हैं आपको। और ये 7th क्लास की है, ये वाली, ये 7th क्लास एनसीईआरटी, और ये 8th क्लास, ठीक है। ये एसएसटी के थ्रू ये क्या है, राजनीति विज्ञान की है, ठीक है। अब हिस्ट्री में आते हैं, हिस्ट्री की ले लीजिए, 6th, 7th, 8th तीनों। 6th में एक किताब है, 6th में एक किताब है फ्रेंड्स एनसीईआरटी, और 7th में भी एक किताब है हमारे अतीत सेकंड के नाम से 7th में, और 8th में 2 किताबें हैं, है ना। 8th क्लास में 2 किताबें हैं, हमारे अतीत 3rd फर्स्ट, और दूसरा है हमारे अतीत 3rd का सेकंड। तो ये एसएसटी वालों के लिए था, ठीक है, आर्ट्स वालों के लिए बस इन्हीं किताब को पढ़ना है एसएसटी वालों को, और कोई किताब नहीं पढ़नी है। अब मैथ और साइंस वालों के लिए, अगर आप मैथ साइंस के स्टूडेंट हैं तो साइंस में ये 3 किताब पढ़नी है आपको। कक्षा 6 विज्ञान एनसीईआरटी, कक्षा 7th विज्ञान एनसीईआरटी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में किताब उपलब्ध है, आप जोन से मीडियम के हो उस मीडियम की ले सकते हैं, और कक्षा 8 एनसीईआरटी। अब आते हैं मैथ में, कक्षा 6 एनसीईआरटी, देख लीजिए अच्छे से, पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है आता है इसमें। क्लास 7th एनसीईआरटी और क्लास 8th एनसीईआरटी। फ्रेंड्स इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे बने रहेंगे, मेरे चैनल को अपने फ्रेंड्स में सब्सक्राइब कराएंगे और शेयर करेंगे, लाइक्स करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और देखिए आगे ये नोट्स हैं, ठीक है, ये नोट्स है एसएसटी वालों के लिए। फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो सिलेबस मैंने बताई है, अगर आपने इन सिलेबस को अच्छे से कर लिया है, अपने अपने
पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अनुसार, साइंस वाले अपना और आर्ट्स वाले अपना। साइंस और आर्ट्स में केवल यहीं पे फ़र्क है फ्रेंड्स, और कहीं भी फ़र्क नहीं है। साइंस वालों को ये वाला पोर्शन करना है, आर्ट्स वालों को ये, बाकी कहीं भी दिक्कत नहीं है। और हाँ, जो CTET में प्राइमरी के हैं, प्राइमरी में आपको 3 किताब और लेनी है, केवल प्राइमरी वाले लेंगे अगर प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी CTET में, CTET में। उसमें आपको कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5, इनकी ये 3 ही किताब होती है। ये 3 किताब आपको ले लेने हैं अगर आपको प्राइमरी के CTET निकालना है। उसमें आपको हूबहू प्रश्न CTET की जो 3 किताब मैंने बताई उसी में से मिलना है। कक्षा 1 और 2 की NCERT नहीं होती है, उसमें SST का कुछ नहीं है, ठीक है। कक्षा 3, 4 और 5 के लेने हैं और आपको हूबहू ही प्रश्न मिलेगा। और बाकी जो मैंने आपको सिलेबस अभी बताई है फ्रेंड्स, इन किताबों को इग्नोर ना करें, क्योंकि आप पेपर देने के बाद या जो पेपर अभी आपने दिए हैं ना, जिसकी आंसर की आई है अभी, मैं आपको गारंटी देता हूं कि उन पेपर को आप रख लीजिए और ये किताब मंगा लीजिए आप, और वो पोर्शन आप ढूंढिए। अगर हूबहू प्रश्न ना मिल गया आपको तो मुझे कहना कि सर आपने क्या सब गलत बताया है, जो आपने वीडियो बनाई है वो गलत है। मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको एक एक प्रश्न मिलेगा। केवल वो साइको के प्रश्न, वो आपको जब आप बॉक्स वाले प्रश्नों को हल करेंगे, चैप्टर को अच्छे से समझेंगे ना, तो वो साइको के प्रश्न भी आप बड़ी ही आसानी से कर पाएंगे। और तब आपके नंबर जो है, मार्क्स जो है 110+ आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो मैंने तैयारी की है, ये 2.5 से 3 महीना मुश्किल किया है। देखिए मैं आपको अब अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ फ्रेंड्स। जो है कुछ लोग सोच रहे हैं कि सर पास हुए भी हैं या नहीं। देखिए ये प्राइमरी के हैं फ्रेंड्स, देख लीजिए 108 नंबर है फ्रेंड्स इसमें। ये यूपी टेट है फ्रेंड्स, ये यूपी टेट है, इसमें 94 मार्क्स है। ये यूपी टेट है, अपर प्राइमरी लेवल, 90 मार्क्स है। ये यूपी टेट अपर प्राइमरी 95 मार्क्स है। ये CTET जूनियर में 109 109 एंड प्राइमरी में 104। ये भी CTET, ठीक है। और ये भी CTET, ये 90 मार्क्स पहले दिए थे। और ये भी CTET है ना, जूनियर लेवल, और 107 मार्क्स। और 2 सर्टिफिकेट अभी मेरे डाइट में है यूपी टेट के, वो मैं लाया नहीं, क्योंकि अब आपको पता ही है कि लाइफ टाइम वैलिडिटी हो गई है इन चीज़ों की, तो अब आवश्यकता नहीं है। इतने ही मार्क्स काफ़ी है, 108 प्राइमरी में हाईएस्ट एंड 109 जूनियर CTET में, तो इनफ है फ्रेंड्स। तो मैं सोचता हूँ फ्रेंड्स आपको अब तक समझ में आ गया होगा, है ना। और एक प्रूफ और देख लीजिए, बहुतों को ये भरोसा नहीं होगा। ये देखिए, ये मेरी ID है ना, देखिए अखिल कुमार, देखिए अखिल कुमार है कि नहीं, मैं ही हूँ ना, देख लीजिए। तो फ्रेंड्स मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कहीं भी मत भटकिए, केवल इन सिलेबस को तैयार कीजिए। अगर प्राइमरी में कर रहे हो तो प्राइमरी का करिए, और जूनियर में करना चाहते हो तो जूनियर का करिए, दोनों का करना चाहते हो तो दोनों का करिए। और इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए, केवल इन्हीं को तैयार कीजिए। और आप मेरे चैनल पे बने रहिएगा, मैं ये सारा कंटेंट आपको, ठीक है, एक के बाद एक देता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने फ्रेंड में शेयर करिए और लाइक करिए और कमेंट लिखिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर नोट्स वगैरह आप चाहते हो तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो 9012771098 पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स कैसा लगा आपको वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।